पत्नी को खुश कैसे रखें, पत्नी को काबू में कैसे करें, पत्नी को प्यार करने के तरीके। बीवी रूठ जाए तो क्या करना चाहिए, नाराज पत्नी को कैसे मनाएं, आइए जानते हैं पत्नी को खुश करने के 5 तरीके। नंबर 1, यह भारतीय समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुरुष प्रधान समाज की एक बड़ी चूक है कि वे स्त्री समाज को अपने से कमजोर समझकर उन्हें उचित सम्मान नहीं देता, क्योंकि दोनों की शक्तियाँ अलग हैं। क्योंकि ईश्वर ने पुरुष को शारीरिक बल दिया है और स्त्री को मानसिक बल दिया है, इसलिए हमें स्त्री का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वे हमें करती है। पतियों को लगता है कि पत्नी ही उन्हें पूरा सम्मान देगी, लेकिन बहुत से पुरुष इससे कनी काट लेते हैं, जो दोनों के रिश्तों में खटास का एक बड़ा कारण बनता है। एक स्त्री के लिए उसका सम्मान ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है। ऐसे में आज से ही अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखे। इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसलिए अपनी पत्नी को एक निर्जीव वस्तु या घर की बाई न समझकर उसे उचित सम्मान देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप काम नहीं करेंगे या मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो आप कैसे कमाएंगे और घर कैसे चलेगा। दोनों का संतुलन बना रहे, बिना संतुलन के घर चल नहीं सकता। लेकिन पुरुषों की भी घर संभालने की जिम्मेदारी बनती है। यही कारण है कि अगर आप सोचते हैं कि आप तो केवल काम करेंगे और घर पर पैसे लाकर देंगे या अपनी पत्नी को जो चाहे वस्तु लाकर दे देंगे पत्नी खुश हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप को बदलना होगा। एक पत्नी को खुश रहने के लिए आपके द्वारा दिए गए पैसे या चीजों से ज्यादा आपके साथ की जरूरत होती है। नंबर 2, भारतीयों में संयुक्त परिवार की परंपरा है, क्योंकि इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी हमेशा घर में रहने से खुश नहीं होगी तो आप गलत हो। वास्तव में आपकी पत्नी का मन आपसे कुछ समय अकेले में बिताना चाहता है। अब आप सोचते होंगे कि आप दोनों पति पत्नी रात को अपने कमरे में निजी समय बिता लेते हो, तो भी आप गलत सोचते हैं। आपकी पत्नी की इच्छा आपके साथ घर से बाहर खुली हवा में कुछ निजी समय बिताने की होती है। अब आप तो अपने काम के सिलसिले में कई बार घर से बाहर चले जाते हैं और बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं। अब आप जरा सोचिए कि आपको भी पूरा दिन घर में बंद करके रखा जाए और बाहर न जाने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। यदि आपकी पत्नी भी ऐसी स्थिति में है तो उन्हें आप घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाए, जैसे कि रेस्टोरेंट में कुछ खिलाए पिलाए और फिल्म वगैरह दिखाए। नंबर 3, ज्यादातर पति मानते हैं कि उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है या उनके साथ खेलना है, जबकि यह बिल्कुल गलत विचार है। एक अच्छा पति बच्चों के साथ खेलने के अलावा अन्य और भी कर्तव्य होते हैं। यदि आप अपने बच्चों का सारा काम मां पर छोड़ देंगे तो यह आपके और आपके बच्चों का भविष्य के साथ बुरा होगा। यदि आप अपने बच्चों की देखभाल में अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे तो आपकी पत्नी आपसे नाराज तो रहेंगी यही रहेंगी और बच्चे भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। पहले आपको यह महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको यह महसूस होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि आप अभी से ही बच्चों की देखभाल में अपनी पत्नी का सहयोग करते रहें और बच्चों को खाना पानी खिला पिला दिया करें। बच्चों के रोने पर बच्चों को चुप कराने या बच्चों को सुलाने में पत्नी की मदद कर दिया करें। नंबर 4, अब सभी पत्नियां अपने पति की हर पसंद नापसंद को जानती हैं, जैसे कि आपको क्या खाना पसंद है, पनीर की सब्जी या भिंडी की सब्जी, और आपको कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है या आपका मूड में क्या पसंद है। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या चाहती है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कौन सी सब्जी या फल पसंद है, किस तरह की फिल्म उन्हें पसंद आती है, किस तरह की आइसक्रीम उन्हें पसंद है, किस रंग के कपड़े उन्हें पसंद है। आपका उत्तर होगा कि हम इनमें से कुछ ही चीजों को जानते हैं, सभी नहीं। इसलिए आगे से अपनी पत्नी की पसंद और नापसंद के बारे में जाने और सिर्फ उसे याद नहीं करना है बल्कि इसके लिए कुछ करना भी चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी पसंदीदा रंग की कोई ड्रेस मंगवा लिया करो, घर आते समय उनकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आओ या कुछ और, फिर आपकी पत्नी एक झटके में आपसे बहुत खुश हो जाएगी। नंबर 5, कल्पना कीजिए कि आप अपनी पत्नी से कितने उपहार पाते होंगे, चाहे वे महंगे हों या बाजार से खरीदे गए हों। पत्नियां अपने हाथ से बनाए गए उपहार देना चाहती हैं, जिसमें उनका भी कुछ योगदान होता है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या आप भी उन्हें कुछ उपहार देते हैं, चाहे वह आपके कपड़े खरीद कर दे दे या कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान, जैसे एक फट गया पर्स बदलकर एक नया पर्स लाकर दे या ऐसी ही कुछ अन्य चीजें।
आप बस उनके साथ मजाक करके या प्यार करके छोड़ देते हैं। कभी कभी उपहार देना भी आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। आप उन्हें कुछ भी उपहार दे सकते हैं, जैसे कि एक लेटर लेकर या एक ग्रीटिंग कार्ड। कभी कभी फूल या चॉकलेट या कोई अन्य गिफ्ट ले आते हैं। आप उन्हें उपहार में कुछ भी दे सकते हैं जो उनके काम में आता है, जैसे कि मेकअप का सामान या अपनी पसंद की कोई ड्रेस दिलवाए। दोस्तों, आपको यह तरीके कैसे लगे कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, ऐसी ही रोचक, मजेदार, रोमांचक और शिक्षाप्रद वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ADG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर